जिस बैलेंसिंग एक्ट की आप बात कर रहे थे कि अब अमेरिका को भी आपको लेकर चलना है साथ, और ज़ाहिर है कि चाइना के साथ तो आप सीपैक जैसे बड़े प्रोजेक्ट में मौजूद ही हैं, और अमेरिका को भी बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हर 3 साल के बाद हमें IMF में जाने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ अमेरिका की रजामंदी के बगैर शायद वो प्रोग्राम भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो। तो अब इस बैलेंसिंग एक्ट को आगे चलकर किसी शराकतदारी में या किसी इन्वेस्टमेंट में या कोई ऐसा कन्विंसिंग माहौल के अमेरिका से कोई इन्वेस्टमेंट हमें आती नज़र आए, जिस तरह हम अभी मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOU साइन कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतर और कई दीगर ममालिक हैं जो कि आज़रबाईजान है, जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा रीजन जिसमें अमेरिका की दिलचस्पी हो? देखिए, बात यह है कि ये सारा काम जो आप बता रहे हैं ना, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी विज़न क्या है। और अगर वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और विज़न नहीं है तो फिर तो क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर हम मडल थ्रू ही करेंगे कि कभी किसी से पैसे लें और कभी दूसरों से पैसे लें और IMF की गुलामी करते रहें, अगले 50 साल भी इसी तरह गुजार दें। लेकिन अगर हमारे ज़हन में ये है कि हमने अपनी इकॉनमी को मॉडर्नाइज करना है, और वो मॉडर्नाइज अब नई इकॉनमी जो है आजकल आपको पता है कि रिवॉल्व करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स, चिप्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, इन चीज़ों में, और इनकी जो वैल्यू चेन्स हैं वो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। तो वो हमें अमेरिका तो नहीं करने के लिए तैयार होगा, इस हमारे मुल्क का माहौल ही नहीं है उसके लिए। यहाँ पे अगर कोई वो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हो सकता है चाइना से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने इन द इकोनॉमिक एरिया, तो फिर ये आप डेवलप कर सकते हैं। अमेरिका के लिए अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट हमने पैदा करना है तो हमें अपनी मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत बेहतर करना पड़ेगा। हमें टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे बेचैनी है, पॉलिटिकल जो कश्मकश है, ये सारी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी, और इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर अगर यहाँ पे हम एज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया या वेस्टर्न चाइना अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं, तो फिर अमेरिकन भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर पाकिस्तान एक कंपेटिटिव लोकेशन बनता है इकोनॉमिकली स्पीकिंग, यहाँ पे लेबर भी अच्छी बड़ी है और उसमें आपकी पॉलिसीज़ भी अच्छी होंगी और यहाँ पे मुनाफा कमाया जा सकता है, तो अमेरिकन इन्वेस्टर भी आएगा। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि जियो पॉलिटिकल तौर पे वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त अनटिल रिसेंटली वो सिर्फ चीन से अवेलेबल थी। अब ये नहीं मालूम कि चीन कितना कीन है यहाँ पे फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो चंद सिग्नल्स आए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो गए। और सलमान साहब, जो इंटरनल इकोनॉमी के चैलेंजेस इस वक्त अमेरिका के हैं, ज़ाहिर कोई दूसरे ममालिक में इंटरेस्ट ना होना या वो इन्वेस्टमेंट ना करना, वो भी उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि अब कुछ महंगाई को भी कंट्रोल में रखना है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी पर से वो टैक्सेस में कटौतियाँ करते हैं, उस रेट को भी वो कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट भी वो चाहते हैं कि वो कंट्रोल में रहे। तो ये इस वक्त जो अमेरिका की इकॉनमी का हाल पिछले 1.5-2 साल में हुआ है, क्या इन हालात में उनके लिए मुमकिन होगा अपने इन टारगेट्स को अचीव करना? आई थिंक अभी आप देखें द मार्केट रिएक्शन जो है ट्रंप की विक्ट्री का, वो खासा पॉजिटिव है, और स्टॉक मार्केट ने बड़ा उसको पॉजिटिव ले रही है। उनकी बॉन्ड मार्केट में बड़ी एक किस्म की बेहतरी आ रही है। सो आई थिंक इकोनॉमिकली तो उनको थम्स अप दिया जा रहा है बाय वॉल स्ट्रीट एंड बाय अमेरिकन बिजनेसेस। और जिस तरह की वो अमेरिका एक अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी में फोकस कर रहा है, उसका तो वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी और उससे हो सकता है एम्प्लॉयमेंट की बेहतरी हो। लेकिन जहाँ तक ग्लोबल ट्रेड का तल्लक है, उस एरिया में फिर अमेरिका के लिए इश्यूज होंगे और उनका क्लाउड जो है उस तरह से बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है, वो अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी आ जाती है और इनोवेशंस आती हैं,
तो फिर ये अच्छी कंपटीशन होगा चीन के साथ। और इसमें हमें चीन और अमेरिका दोनों से हमें स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेट करके इकोनॉमिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यासिर न्याज़ी साहब कुछ जी 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 सलमान साहब कंप्लीट कर लीजिएगा। जी, मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर इकोनॉमी है तो उसके ऊपर अगर हम काम करें तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी हम आबादी हैं और हमारी इकोनॉमी जो है उसका स्टेटस जो है वो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी से भी वर्स हो चुका है टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग। तो उसमें हमें बहुत मेजर काम करने की ज़रूरत है। इवन हमारी सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज उज़्बेकिस्तान देखें, दूसरे कज़ाकिस्तान, बहुत ज़्यादा वहाँ इनोवेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रही है जो पाकिस्तान में नहीं हो रही। सो आई थिंक वी नीड टू मेक नंबर 1 प्रायोरिटी पाकिस्तान की इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और न्यू ग्रोथ इकोनॉमी जो चाइना इस वक्त प्रमोट कर रहा है, न्यू प्रोडक्टिव इकोनॉमी, उसके ऊपर हमें उसकी एक्विजिशन should be part of our geo-economic strategy. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।